शिव, शिव यहाँ है? मैं तो शिव को ढूंढने देवी पार्वती के घर जा रही थी। शिव तो देवी पार्वती से मिलकर कब लौट आया, मुझे बताया तक नहीं। माता पार्वती प्रभु से क्रोधित है, इनसे मिलने से मना कर दिया उन्होंने। क्या? मिलने से मना कर दिया? हाँ माता, इसलिए प्रभु आहत है। देवी पार्वती को इस तरह मेरे पुत्र का अपमान नहीं करना चाहिए था। माँ, मित्र पर क्रोधित मत होइए। तू भावुक है शिव, इसलिए तुझे उनके कोई दोष दिखाई नहीं देते। मंदराचल यात्रा के बाद घर में प्रवेश करने से पहले तू अपने मित्र से मिलने गया, और बदले में तुझे क्या मिला? उनका क्रोध और दुत्कार। ये उनके अहंकार का चरम है शिव। मैं तेरा अपमान नहीं सहन कर सकती। आज के बाद तुझे उनसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ, यह आपका निश्चल स्नेह है, जो नहीं चाहता कि कोई भी मुझे पीड़ा पहुंचाए। किंतु मित्र ने जो किया वो परिस्थिति जन्य था। अवसाद की परिस्थितियों में व्यवहार पे नियंत्रण नहीं रहता। माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती शिव। मैंने कह दिया तू वहां नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा। क्षमा कीजिए माता, मैं अपनी बातों को आपके सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाया। कौन सी बात? माता, पंच महाभूत महादेव का मंदिर है, इसलिए महादेव का वहां होना अनिवार्य है। और जब महादेव वहां होंगे तभी उस मंदिर की सुरक्षा हो पाएगी। आप शक्ति का अपमान कर रहे हैं इंद्रदेव। मेरे सामर्थ्य, मेरी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मत भूलिए, जब जब आसुरी शक्तियों से देव पराजित हुए हैं, तब तब मेरे दुर्गा, मेरे काली स्वरूप ने जगत की सुरक्षा की है। आप सत्य कह रही हैं माता। फिर भी आप कह रहे हैं कि महादेव की सहायता के बिना मैं उन पंच महाभूत के मंदिरों की सुरक्षा करने में असमर्थ हूं। क्षमा कीजिए माता, मैं आपकी शक्तियों की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि महादेव की उपेक्षा ना हो, क्योंकि महादेव की उपेक्षा महादेव का अपमान होगा। बहन पार्वती, देवराज इंद्र सही कह रहे हैं। तुम्हें महादेव को अपने साथ ले जाना चाहिए। मैंने कब मना किया बहन? महादेव को अपने साथ ले जाने के लिए मैं तैयार हूं, उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। परंतु उन महादेव को जो मेरे हृदय में बसते हैं, बाल शिव ने जो सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात भी मेरे मित्र बने बैठे। बहन पार्वती, उनकी स्मृति लुप्त होने के बाद भी बालशिव ही महादेव है, और जो तुम्हारे हृदय में है वो बालशिव में भी है। संसारी समस्याओं को सुलझाने में हमें निजी समस्याओं को बाधक नहीं बनने देना चाहिए बहन। मेरा निर्णय अटल है। मैं पंच महाभूतों के मंदिरों की सुरक्षा के लिए बाल शिव की सहायता कदापि नहीं लूंगी। और यदि आप सबको ये मेरा अहंकार लगता है तो फिर ठीक है,
स्वतंत्र हैं आप सब। नहीं बहन, मैं जानती हूँ ये तुम्हारा अहंकार नहीं, बल्कि विरह की वो असहनीय पीड़ा है। इसके बाद भी हर हाल में तुम्हें सभी मंदिरों की सुरक्षा करनी होगी। मुझे इसके बारे में महादेव को बताना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रणाम देवी। प्रणाम प्रभु। देवराज इंद्र, आप? विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, यही बताने आए हैं प्रभु। कैसा अनर्थ देवराज? भस्मासुर की भस्म से तारकासुर किसी महासुर को जीवित करने जा रहा है प्रभु। भस्म से एक असुर को कैसे जन्म दिया जा सकता है देवराज? जिस प्रकार कामदेव की भस्म से भंडासुर का जन्म हो, उसी प्रकार असुर गुरु शुक्राचार्य भस्मासुर की भस्म से एक नए और शक्तिशाली असुर को जीवित करना चाहते हैं। और इसके लिए असुर सुदूर दक्षिण के पंच महाभूतों के मंदिर से पंच तत्वों की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें रोकने के लिए माता पार्वती वहां जा चुकी है, किंतु आपकी सहायता के बिना उन मंदिरों की सुरक्षा असंभव है प्रभु। आपको उनकी सहायता के लिए वहां जाना होगा। कदापि नहीं। आपकी माता पार्वती ने मेरे पुत्र का अपमान किया है, इसलिए मेरा पुत्र उनके पास कदापि नहीं जाएगा। माता, आप इस बिंदु को इतना बड़ा मत बनाइए, ये संसार के कल्याण से संबद्ध है। नंदी जी, एक माँ के लिए उसके पुत्र के सम्मान से बड़ा और कुछ नहीं होता है। माँ, अचेतावस्था में क्रोध अथवा दुख के आवेश में किए गए बुरे व्यवहार को अपमान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए माँ, बल्कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति को मानसिक संबल देना चाहिए। मित्र ने क्रोध और पीड़ा की अधिकता में बस मुझसे मिलने से मना कर दिया। जानबूझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया माँ। शिव, तो सब कुछ भावनाओं के तिलौ पर मत तोला कर। माँ, मित्रता का संबंध भावनाओं से ही तो होता है, और मित्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके क्रोध और पीड़ा को दूर करने का हर संभव प्रयास करूं। माँ, सृष्टि को संकट से उबारने के लिए मुझे मित्र के पास अविलंब जाना होगा। संसार के प्रति तो मेरा भी कर्तव्य है। आपने ही तो मुझे स्थायित्व का ज्ञान दिया है, और फिर यदि ना जाऊं तो आपका अपमान होगा, आपकी शिक्षा का अपमान होगा, और मैं अक्षम्य अपराध कर बैठूंगा। इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माँ। ठीक है शिव, आज्ञा है। चाहे आप मुझसे कितना भी रुष्ट क्यों ना हो, मैं आपको संकट में अकेला नहीं छोड़ सकता मित्र। अर्थात देवताओं को हमारी योजना का ज्ञात हो गया है। स्वयं पार्वती मंदिरों की रक्षा के लिए जा रही है। जी असुरराज। किंतु हमें पथभ्रष्ट नहीं होना है। अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस पथ पर आगे बढ़ना है, और हर हाल में पंचभूतों के मंदिर से
उन पंच तत्वों को प्राप्त करना है, ताकि असुर गुरु शुक्राचार्य भस्मासुर की भस्म में वो पंच तत्व मिलाकर महाअसुर का निर्माण कर सके। किंतु उससे पहले हमें श्री कालाहस्ती मंदिर से वायु तत्व को प्राप्त करना है, और ये वो मंदिर है जो वायु तत्व से बना है। तो मुझे भयंकर चक्रवात का निर्माण करके उस मंदिर पर आक्रमण करना होगा, ताकि जब वायु शक्ति मणि में परिवर्तित हो तो मैं उसको अपने अधिकार में ले सकूं। तारका, अब तुम्हारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। मेरे वीर योद्धाओं, जानता हूं कार्य कठिन है, किंतु हमारा साहस, हमारा शौर्य हिमालय से भी ऊंचा है। तो कहिए कि आप सब लोग इस अभियान को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। प्रभु, श्री कालाहस्ती मंदिर का निर्माण इसका वायु तत्वों के शुद्धिकरण के लिए किया गया है। ये कहाँ अवस्थित है नंदी जी? ये मंदिर स्वर्णमुखी नदी के तटवर्तीय पहाड़ी के शीर्ष पर अवस्थित है प्रभु। इस मंदिर की भी कोई कथा है नंदी जी? हाँ प्रभु, है ना। वस्तुतः इस मंदिर के नाम में ही इसकी कथा छिपी हुई है। तो मुझे भी अवगत कराइए नंदी जी। श्री का अर्थ है मकड़ी, काला का अर्थ है सांप, हस्ती का अर्थ है हाथी। ऐसी मान्यता है कि इन तीनों पशुओं ने यहाँ पूजा अर्चना करके अपनी मुक्ति पाई थी। और इसके अतिरिक्त एक और प्रसिद्ध लोक कथा भी है प्रभु, और वह कथा है महान भक्त कनप्पा नयनार की। एक संध्या फनेश और नील नाम के दो युवक आखेट करते हुए श्री कालाहस्ती मंदिर पहुंच गए, किंतु उस दिन मंदिर में कोई नहीं था प्रभु। नील, चलो अब लौट चलें, रात्रि होने वाली है। नहीं फनेश, तुम चले जाओ, मैं यही रुकूंगा। तुम यहाँ रुककर अकेले करोगे क्या? वन पशुओं से ये मंदिर और मंदिर में स्थापित इस मूर्ति की रक्षा करूंगा, ताकि कोई इसे क्षतिग्रस्त ना कर सके। और फनेश, हमारे भगवान यहाँ अकेले, उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, तुम रुकना चाहते हो तो रुको, मैं चलता हूं। अपना ध्यान रखना। ठीक। और नील युवक वहां पहरा देने लगा। रात्रि से प्रातः हो गया, फिर उसने देखा कि मंदिर के पुजारी आ रहे हैं, और उन्हें आता देखकर वो फिर से आखेट पर चला गया। किंतु प्रभु, मंदिर के प्रति उस युवक का आकर्षण इतना गहरा हो गया कि वो नित्य मंदिर आने लगा। प्रभु, मेरा भोग स्वीकार कीजिए। यह पवित्र भूंजा हुआ मांस, यह दुष्कर्म अवश्य किसी असुर ने या फिर शिवद्रोही का होगा। फिर ये नित्य का नियम सा बन गया। नील आता था और आखेट में मिले मांस को मंदिर के अंदर चढ़ा देता था। इससे तंग आकर मंदिर के पुजारियों ने एक दिन मांस चढ़ाने वाले पापी को पकड़ने का निर्णय किया, और उसे पकड़ने के लिए वो दोनों पुजारी उस दिन मंदिर में छिप गए। किंतु प्रभु, उस दिन महादेव ने भी पुजारी और नील की परीक्षा लेने की ठान ली, और जब वहां एक दिन नील आया तो महादेव की भी एक अनोखी लीला हुई प्रभु। उस दिन महादेव के नेत्र से रक्त बह रहा था। ये क्या प्रभु? लगता है किसी ने आपके नेत्र को चोट पहुंचाई है। किंतु आप चिंता मत कीजिए,
मैं आपके लिए औषधि लेके आता हूँ। प्रभु, इस औषधि का कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा है। लगता है प्रभु आपकी आंख ठीक नहीं हो पाएगी। प्रभु, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी आंखें आपको दे देता हूं। आप कष्ट में होंगे तो संसार का कष्ट कैसे हरेंगे प्रभु? फिर भी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई प्रभु। ये क्या प्रभु, आपकी दूसरी आंख भी चोटिल है, किंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी दूसरी आंख भी आपको लगा दूंगा। अभी आपको कोई कष्ट नहीं होगा प्रभु। आपकी आंखें ठीक हो गई होगी प्रभु। प्रभु, हमको पशूनां पतिं पापनाशं परेशं पशेन्द्रस्य बुद्धिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये सुरन्दाङ्गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। नील, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें अपने लोक शिवलोक में स्थान दूंगा और इस जगत में तो मेरे परम भक्त कनप्पा के नाम से विख्यात हो गया। यह संसार अब मेरे साथ साथ तुम्हें भी पूजेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार महादेव सदा अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं प्रभु। भक्त का नाम तो नील था, पर महादेव ने उसे कनप्पा नाम क्यों दिया? क्योंकि दक्षिण की भाषा तमिल में नेत्र को कर्ण कहते हैं, और क्योंकि नील ने अपने नेत्र दान किए थे, इसलिए महादेव ने उनका नाम कनप्पा दिया था। नारायण नारायण। प्रणाम माता। यदि इस संकट काल में आप बाल शिव को अपने साथ ले जाएंगे तो मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। इस बार इस पार्वती की पूजा को मैं भंग करूंगी अपनी मायावी शक्ति से। यदि आपको सचमुच मेरी चिंता है तो आप इस कला हस्ती मंदिर में अवश्य आएंगे महादेव।
अवश्य आएंगे।